हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 26 का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे एक्सरसाइज 26 में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 25 में समझे थे यूजेज ऑफ द का प्रयोग। एक्सरसाइज 26 में द का प्रयोग किया गया था। इसमें भी द का प्रयोग, इसमें भी द का प्रयोग, यानी सभी सेंटेंसेज मिक्स करके दिए गए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 26 का सॉल्यूशन समझेंगे और कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया ये चीज़ डिटेल से समझेंगे। तो पहला में दिया हुआ बच्चे ईमानदार होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बच्चे का तो पता है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। अब यह क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे ईमानदार होते हैं। ये जो है बच्चे जो है ये पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यह प्लूरल है, यानी प्लूरल कॉमन नाउन। मैंने बता चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन आर हॉनेस्ट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिए हुए हैं बच्चे ईमानदार हैं। यह जो है प्लूरल कॉमन नाउन है, इसमें बच्चे है, बच्चे ईमानदार होते हैं, लेकिन इसमें द का प्रयोग होगा। अब यह क्यों होगा, क्योंकि बच्चे ईमानदार है, इससे यह बोध हो रहा है, यानी पूरे जाति का बोध नहीं हो रहा है। यह प्लूरल है लेकिन पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग लगेगा। क्योंकि बच्चे ईमानदार है, यहाँ पर होते हैं नहीं है, बच्चे ईमानदार है, यानी कुछ बच्चे, यानी निश्चिंत बच्चे ईमानदार है। इसलिए अगर कुछ बच्चे यानी कुछ ही बच्चों के बारे में बात किया जाए तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ, तो अतः इसके पहले द का प्रयोग हुआ, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर हॉनेस्ट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ गाय ये काली है। इसके पहले क्या क्या का प्रयोग होगा, गाय ये काली है। ये सिंगुलर है, नहीं, ये प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। गाय ये काली है, इसका हो जाएगा काउज आर ब्लैक। तो इसे गाय ये काली है, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया, इसमें गाय ये काली यानी कुछ निश्चित यानी कुछ गायों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। द का प्रयोग छूट गया, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर द काउज आर ब्लैक हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है गायें उपयोगी होती है। यह सही बात है कि गायें उपयोगी होती है, इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गायें उपयोगी होते हैं, सभी गायें उपयोगी होती है, इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यह क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हो, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ पूरी जाति का प्रयोग ना हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि 3 नंबर में हुआ, इसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है और सिंग प्लूरल है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा काउज आर यूजफुल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है कुत्ते वफादार हैं। निश्चित यानी कुछ कुत्ते हैं, यानी निश्चित कुत्ते हैं, कुछ ही कुत्तों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो इसका हो जाएगा द डॉग्स आर फेथफुल। इसके साथ द का प्रयोग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते वफादार होते, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा डॉग्स आर फेथफुल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ पानी गर्म है। इसका क्या हो जाएगा, पानी गर्म है, यानी कुछ पानी गर्म है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। पानी जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ पानी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। द वाटर इज हॉट। पानी उपयोगी होता है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पानी उपयोगी होता है, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं लगता है, लेकिन 7 नंबर में भी तो अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसके पहले द का प्रयोग क्यों लगा, क्योंकि इसमें निश्चित यानी कुछ पानी गर्म है। इसमें जो है
सभी पानी उपयोगी होता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग लगेगा, नहीं लगेगा द का प्रयोग, इसलिए वाटर इज यूजफुल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ चाय गर्म है, यानी कुछ चाय गर्म है, इसलिए द टी इज हॉट। चाय गर्म होती है यानी निश्चित, यानी कुछ नहीं, मतलब सभी चाय गर्म होती है, पूरी चाय के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो टी इज हॉट। तो इसी पर नेक्स्ट दिया हुआ सोना अच्छा नहीं था, सोना अच्छा नहीं था, इसके पहले द का प्रयोग लगेगा। अब यह क्यों लगेगा, सोना जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो द का प्रयोग नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग लगेगा। लेकिन कुछ यानी निश्चित सोना के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग लगेगा। तो इसका हो जाएगा द गोल्ड वाज नॉट गुड, यहाँ पर था इसलिए वाज नॉट गुड। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ सोना कीमती होता है, इसका हो जाएगा गोल्ड इज कॉस्टली, यानी सोना कीमती होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो है मतलब पूरा का बोध हो रहा, सोना कीमती होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे निश्चित का बोध नहीं हो रहा, यानी कोई खास सोना के बारे में बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। गोल्ड इज कॉस्टली। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ घोड़ा तेज था, घोड़ा तेज था यानी कुछ घोड़ा तेज था, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा, द हॉर्स वाज फास्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ लड़का चालाक है, इसका हो जाएगा द बॉय इज क्लीवर, इसके भी साथ द का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिए हुए हैं घोड़े कमज़ोर हैं, इसका हो जाएगा द, यहाँ पर द होगा, द हॉर्सेज आर वीक, घोड़े कमज़ोर हैं, यहाँ पर घोड़े कमज़ोर होते हैं अगर रहता तो द का प्रयोग नहीं होता। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है शहद अच्छा है, इसका हो जाएगा द हनी इज गुड, शहद अच्छा है, यानी निश्चित, यानी कोई कुछ शहद, यानी निश्चित शहद के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। शहद जो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन निश्चित के बारे में बोध हो रहा है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग लगेगा, द हनी इज गुड। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ कुर्सी नहीं है, इसका हो जाएगा द चेयर इज न्यू, यानी यह भी निश्चित कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। घड़ी पुरानी थी, द क्लॉक वाज ओल्ड, कल में अच्छी है, इसका हो जाएगा द पेन्स आर गुड, कल में अच्छी है, यहाँ पर होती नहीं है, स्वात्रिक, अगर होती है तो इसमें द का प्रयोग नहीं करें, आप लोग देख के भी करें, अगर होता है होती है अगर रहे तो उसमें उसके पहले द का प्रयोग नहीं करें, अगर नहीं है तो उसके पहले द का प्रयोग करें। लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी, इसमें लड़के तैयार है यानी निश्चित लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ आदमी ईमानदार था, द मैन वाज हॉनेस्ट, स्कूल अच्छा है, द यहाँ पर द होगा THE, द स्कूल इज गुड, यानी निश्चित स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है, यानी यही स्कूल अच्छा है। दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड, दूध जो अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पर होता है नहीं है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। दूध उजला होता है, यहाँ पर होता है इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसमें दूध जो अनकाउंटेबल नाउन लेकिन उजला होता है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन और निश्चित का भी बोध नहीं हो रहा है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मिल्क इज वाइट। तो नेक्स्ट में दिया हुआ किसान लोग मेहनती है, द फार्मर्स आर लेबोरियस, मेहनती ही है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसान मेहनती होते हैं, यानी सभी किसान के बारे में बात किया जा रहा है, यह जो है प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं लगता प्लूरल कॉमन नाउन के साथ। तो इसका हो जाएगा फार्मर्स आर लेबोरियस। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 26 समाप्त होता है। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।